हमारे बीच में पूर्व विधायक आदरणीय मनसी साहब, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए सम्मानित साथियों, मैं विशेष रूप से आज जन्म जयंती के अवसर पर मैं नेताजी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और उन्हें विशेष रूप से पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, जितनी बातें माननीय विधायक जी ने आपसे कही है, उससे अपने को संबद्ध करते हुए मैं मात्र यही आपसे कहना चाहूंगा कि नेताजी जो अभी गीत के माध्यम से जो हमारे कवि साथी आए हैं और खास करके भाई प्रमोद जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर साहब का। और ऐसी दशा में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, नेताजी के बारे में कहा गया, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। आज मौजूदा समय में जो परिस्थितियां आपके सामने हैं, नेताजी का जन्म सैफई में हुआ और उनके पिता सुभर सिंह, उनकी माता मूर्ति देवी, मैं समझता हूं एक किसान परिवार में जन्मे थे, रहे और उसी किसान परिवार में नेताजी जब जन्म हुआ 39 में, तो मैं समझता हूं कि उस समय गुलामी थी और गुलामी के समय में जब उनका बचपना था तो मैं समझता हूं आजादी लेते लेते उनको बड़ा ज्ञान हो गया था और ज्ञान होने के बाद जहां वो शिक्षा ले रहे थे, वहीं शिक्षा लेते लेते उनके दिमाग में वह भाव भी आया कि समाज में कितनी विषमता व्याप्त है। और मैं समझता हूं कि जहां वो शिक्षा लेते लेते एक शिक्षक के रूप में हुए, वहीं उनके मन में समाज के प्रति जब इस तरह की बात पैदा हुई तो वहीं उन्होंने यह फैसला भी कर लिया कि निश्चित रूप से जब तक लोगों को सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता, अपनी बड़ाई को मैं नहीं समझता, बल्कि जब तक लोगों को सम्मान नहीं दिला देता। तभी से राजनीतिक सोच लेकर के नेताजी निकले। और यह सही है कि इस देश में अगर चर्चा हुई नेता के नाम पर, तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी की और नेता माननीय मुलायम सिंह जी की। तो ऐसी दशा में नेता शब्द से जो नवाजे गए और जिनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं था, तमाम बाधाओं को पार करते हुए सन 89 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बने, तो बनने के बाद उन्होंने, उसके पहले चूंकि लड़ाइयां हुई थी, आजादी ली गई थी और उन तमाम सारी परिस्थितियों में उनके जहां ग्रामीण अंचल में लोग बसा करते थे, जिसलिए आजादी ली गई, तब तक का वक्त काफी बीत चुका था। लेकिन दोस्तों, किसी के दिमाग में वो बात नहीं आई जो नेताजी के मन में आया कि गांव में रहने वाला किसान, गरीब मजदूर, नौजवान, छात्र, ये सारे लोग बेसहारा हो गए हैं। ऐसी दशा में जब उनके दिमाग में ये बात आई तो उन्होंने भी फैसला किया कि जब तक गांव में रहने वाले लोगों को सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपने सम्मान को सम्मान नहीं समझता। और ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाए कि सरकार रहते आपने देखा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, या जितनी योजनाओं को उन्होंने लागू किया, जाति, धर्म और मजहब, दल और पार्टी से ऊपर उठ करके लागू किया। और मौजूदा समय में अगर इस तरह से विषमताएं व्याप्त हैं, और जिस बात के लिए अभी विधायक जी आपके बीच में कह रहे थे कि आज सामने आने वाला वक्त बड़ा चुनौती भरा है, तो ऐसी दशा में आज इस जन्म जयंती के अवसर पर जहां हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, वहीं इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि हम इन बातों को जो यहाँ हमको आपको सुनने जानने को मिल रही है, इसको ले जाकर के, चूंकि लोगों ने लोगों को बहकाने में कामयाबी हासिल की है, हम लोग समझा नहीं पाए हैं। और अगर हम समझा नहीं पाए हैं, आज अगर नेताजी के जन्म जयंती के अवसर पर हम इस बात का संकल्प ले लेते हैं कि हम समझाने में अपना योगदान देने का काम करेंगे, गांव में रहने वाले खेत खलियान, चट्टी चौराहे पर अगर उनकी नीतियों और कार्यक्रमों को हम लोगों ने बता दिया, तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, समाज का सर्वांगीण विकास नेताजी चाहते थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए, एक तरीके से जन्म जयंती पर लिए गए संकल्प के लिए, अगर आने वाले समय में इस सरकार से लोगों को अगर हम लोगों ने निजात दिला दिया, तो मैं समझता हूं वही सबसे बड़ी पुष्पांजलि होगी। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। धन्यवाद।